अब भले पतंगबाजी दुनिया भर में मशहूर हो गई हो, लेकिन इसकी शुरुआत भारत के पड़ोसी देश चीन से हुई थी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। अमेरिकन काइट फ्लायर्स एसोसिएशन के मुताबिक बहुत से विद्वान मानते हैं कि पतंग चीन में बनी थी। हालांकि कुछ साक्ष्य बताते हैं कि मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण प्रशांत के इलाकों में भी लोगों ने पत्तों और सरकंडे जैसी प्राकृतिक चीजों से पतंग बनाकर मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल की। 450 बीसी में चीन के मशहूर विचारक मोजी ने 3 साल तक मेहनत करके लकड़ी से एक पक्षी जैसी दिखने वाली चीज बनाई जिसे डोर से बांधकर उड़ाया जा सके। कुछ लोग कहते हैं कि ये पतंग ही थी, लेकिन इस पर विवाद है। रिपोर्ट बताती है कि पतंग का सबसे पुराना लिखित प्रमाण 200 बीसी का है, जो चीन से ही मिलता है। इसमें कहा गया है कि हान राजवंश के सेनापति हान शिन ने एक शहर पर हमला करते समय उसकी दीवारों के ऊपर पतंग उड़ाई। इससे उन्होंने ये नापा कि उनकी फौज को लंबी खोदनी होगी। 13वीं सदी तक चीन के व्यापारियों ने पतंग को कोरिया, भारत और बाकी एशिया व मध्य पूर्व के देशों तक पहुंचा दिया। हालांकि हर जगह के लोगों ने अपनी अलग अलग तरह की पतंग बनाई और उन्हें अलग अलग मौकों पर उड़ाने लगे। भारत में पतंग कैसे आई? नेशनल काइट मंथ के मुताबिक भारत में पतंगबाजी का इतिहास मुगल काल से शुरू हुआ। इसका सबूत 1500 ईस्वी के आसपास की छोटी छोटी चित्रकारी से मिलता है। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। इन चित्रों में दिखाया जाता था कि एक युवा पतंग की मदद से अपनी प्रेमिका तक संदेश भेजता है। प्रेमिका पर कई पाबंदियां थीं, जिस कारण वो पतंग के जरिए प्रेम संदेश पाती था। गुजरात टूरिज्म की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक पतंग को भारत में सबसे पहले या तो मुस्लिम व्यापारियों के जरिए लाया गया था या फिर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के जरिए। चीनी तीर्थयात्री बौद्ध धर्म से जुड़ी किताबें ढूंढने भारत आते थे। 1000 साल से भी ज्यादा पहले संत नामवे नाम के संगीतकार ने अपनी रचनाओं में पतंगों का जिक्र किया था। साथ ही उस समय की कई पुरानी छोटी छोटी पेंटिंग्स में भी लोगों को पतंग उड़ाते हुए दिखाया गया है। गुजरात भारत के सबसे पश्चिमी छोर पर है। यहाँ मुस्लिम और हिंदू संस्कृति मिली जुली हुई है। इसी वजह से मुमकिन है कि मुस्लिमों की लाई गई पतंगों का इस्तेमाल उत्तरायण जैसे हिंदू त्योहार मनाने के लिए होने लगा। मिरेकल काइट्स के अनुसार शुरुआत में भारत में पतंग धार्मिक प्रतीक के तौर पर बनाई जाती थी। लोग इन्हें पूजा पाठ या अनुष्ठान के दौरान हवा में उड़ाते थे ताकि उनकी मनोकामनाएं और प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुँच जाएं। समय के साथ पतंगबाजी लोकप्रिय होने लगी। धीरे धीरे काइट फेस्टिवल और प्रतियोगिताएं भी होने लगी। युद्ध के दौरान कैसे होता था पतंग का इस्तेमाल? अमेरिकन काइट फ्लायर्स एसोसिएशन के मुताबिक युद्ध के दौरान भी पतंगों का इस्तेमाल होता था। पहले विश्व युद्ध 1914-1918 में ब्रिटिश, फ्रेंच, इटालियन और रूसी सेनाओं ने पतंगों की खास यूनिट्स बनाई थी। इनका इस्तेमाल दुश्मन पर नजर रखने और संदेश भेजने के लिए किया जाता था। दूसरे विश्व युद्ध 1939-1945 में अमेरिकी नौसेना ने भी पतंगों का कई कामों में इस्तेमाल किया, जैसे हवाई रेस्क्यू से लेकर निशाना लगाने की प्रैक्टिस तक में। फॉक्स वेदर की एक रिपोर्ट बताती है कि वॉशिंगटन में वर्ल्ड काइट म्यूजियम में एक कमरा है जिसका नाम वॉर रूम है। इस कमरे में सिर्फ उन पतंगों को रखा गया है जिनका इस्तेमाल युद्ध में किया जाता था। म्यूजियम के वाइस प्रेसिडेंट जिम सेस कहते हैं कि यहाँ पर एक बराज काइट है जिसका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती दिनों में होता था। व्यापारी जहाजों से इस पतंग को उड़ाया जाता था। पतंग के साथ एक तार जुड़ा होता था जो जहाज से ऊपर आसमान तक जाता था। अगर दुश्मन खेमे का कोई हवाई जहाज व्यापारियों के जहाज पर हमला करने आता तो वो इस तार से टकरा जाता था। इससे हवाई जहाज के एल्यूमिनियम के पंख कट जाते थे। जिम सेस ने 1890 के दशक की एक पतंग का भी उदाहरण दिया। उन्होंने बताया एक त्रिकोण आकार की पतंग थी जिस पर जर्मन फाइटर एयरक्राफ्ट का चित्र बना हुआ था। इस पतंग का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए किया जाता था। जहाज से इस पतंग को कई सौ गज दूर तक उड़ाया जाता था। फिर जहाज पर मौजूद मशीन गन चलाने वाले सैनिक उस पतंग को निशाना बनाते थे। वे पतंग पर बने हवाई जहाज के चित्र को देखकर ऐसे अभ्यास करते थे जैसे कि दुश्मन का असली प्लेन हो। इससे वे निशाना लगाना सीखते थे। हवाई जहाज को बनाने का विचार पतंग से ही आया। अमेरिकन काइट फ्लायर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट में बताया गया है। हवाई जहाज बनाने वाले राइट ब्रदर्स पतंग उड़ाने में बहुत माहिर थे। कई सालों तक पतंग उड़ाने के कारण ही उन्हें हवाई जहाज बनाने का विचार आया। एक दिन किटी हॉक में पतंग उड़ाते समय उन्हें पता चला कि ये पतंग इतनी ताकत से ऊपर उठती है कि इंसान को भी जमीन से थोड़ा ऊपर उठा सकती है। अगस्त 1899 में उन्होंने एक बाईप्लेन काइट बनाई। उन्होंने देखा कि पतंग के चारों कोनों से जुड़ी 4 डोरियों को अलग अलग तरीके से खींचने पर पतंग के पंख मुड़ सकते हैं। ये वही तरीका था जिसे अपनाकर पक्षी आसमान में उड़ते हैं। इसके बाद 1901 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपनी टेट्राहेड्रल काइट का पहला प्रोटोटाइप बनाया।
ये एक खास तरह की मजबूत पतंग थी। इसमें कई छोटी छोटी पतंगों को जोड़कर बड़ी से बड़ी पतंग बनाई जा सकती थी। इसके लिए मोटी डंडियों की जरूरत भी नहीं होती थी। ग्राहम बेल की इस टेट्राहेड्रल पतंग ने बाद में 288 पाउंड यानी लगभग 130 किलो तक वजन उठाया। ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।